तो दोस्तों हम यहाँ पर देखने वाले हैं इस मंथ मतलब सितंबर के मंथ में कौन से स्टॉक अच्छे आउट परफॉर्म करने वाले हैं और कौन सा इंडेक्स है ना हमारा यहाँ पर काफी तेजी से भागने वाला है। जैसे कि अगस्त के मंथ में देखा जाए तो ऑटो सेक्टर ने काफी बूम मचा दिया था। तो अब यहाँ पर हम मेटल सेक्टर की बात करने वाले हैं। तो ये है हमारा मेटल इंडेक्स का इंडेक्स है, जो कि वीकली का चार्ट है। हमारा वीकली के चार्ट में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक ट्रेड लाइन आ रही है, जो कि ये ट्रेड लाइन है अपनी 9675 का एरिया। अब यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट टाइम ये प्राइस आया था। फर्स्ट टाइम प्राइस आने के बाद यहाँ पर इसने एक डाउन लगाया, फिर डाउन आने के बाद इसने अपना एक लोअर हाई लगाया। फिर लोअर हाई लगाने के बाद इसी पॉइंट से यहाँ पर रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन के बाद यहाँ पर प्राइस काफी टाइम से यहाँ पे घूमने के बाद इस पॉइंट पे आया, जो कि हमारा था 25 जून। 25 जून के बाद यहाँ पर देखा जाए तो 30 जून को यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, जो कि यहाँ पर प्राइस सस्टेन हो नहीं पाई और फोर्स ब्रेकआउट दिखाकर लोगों को ट्रैप कर दिया। ट्रैप करने के बाद देखा जाए तो इस बिग जो कैंडल बनी है यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी और क्लोजिंग भी 9675 के करीब ही हुई है। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो हमारी ये क्लोजिंग हुई यहाँ पे करीब 9163 के करीब। ओके, तब अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर एक जो ट्रेल लाइन आ रखी थी, तो यहाँ पर इसने लो अपना तोड़ा नहीं ना, तो इसने ये अपना लो तोड़ा और यहाँ पर जो एक नया लो बनाया था ना ही ये तोड़ा और ना ही ये तोड़ा। अगर यहाँ पे अपना ये लो लो टेस्ट करती प्राइस तो हम यहाँ पर कह सकते थे कि हाँ अब यहाँ पर प्राइस डाउन लगाएगी। बट यहाँ पर एक ऐसा सिनेरियो है कि हाँ यहाँ पर हाइयर हाई हाइयर लो और हाइयर हाई हाइयर लो बन रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस अब यहाँ पे ब्रेक करे इस सेक्टर को। अगर इन केस अगर यहाँ पे मंडे के दिन प्राइस ओपन होती है खुलती है ये 9675 के ऊपर, जो कि हमारा 9741 का एरिया है, इसके ऊपर प्राइस जाता है तो हमें इस सेक्टर में तेजी देखने को मिल सकती है और हमारे टारगेट रह सकते हैं 10,321 तक के। अब ये मैं यहाँ पे डेली का चार्ट लगा रहा हूँ। डेली के चार्ट में भी थोड़े इस चीज को समझ लेते हैं। तो मैं आपको ये चीज समझा रहा था कि देखा जाए तो प्राइस ने यहाँ पर भी एक ये लो बनाया था, तो इस लो को नहीं तोड़ा, और यहाँ पर भी ये लो बनाया ना, यहाँ पे इस लो को तोड़ा और फिर यहाँ पे एक और नया लो बनाया। तो जब भी प्राइस अपने लो टेस्ट ना करे तो यहाँ पर है ना, इस चीज के ज्यादा हाई चांस रहते हैं कि यहाँ पर प्राइस अब रिवर्स कर जाएगा अपसाइड की ओर। अब जब अगर प्राइस यहाँ पे अपने लो टेस्ट करती तो यहाँ पर प्राइस एक डाउन ट्रेंड में होती। अगर यहाँ पे लो टेस्ट नहीं कर रही है तो एक प्राइस यहाँ पे हमें अपसाइड के ट्रेंड में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये 3 दिनों से लगातार प्राइस यहाँ पे ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद एक दिन यहाँ पे पॉज लिया, तो यहाँ पे 2 दिन का टोटली पॉज हो गया है। अब इन केस ये प्राइस ब्रेक करती है तो यहाँ पे मेटल सेक्टर में एक अच्छा बूम देखने को हमें मिल सकता है। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्टॉक कि कौन सा स्टॉक अच्छे आउट परफॉर्म करने वाला है। तो हमारा यहाँ पे पहला स्टॉक होने वाला है टाटा स्टील, जो कि हमारा मेटल सेक्टर से आता है। तो ये है हमारा टाटा स्टील का चार्ट। जस्ट अ मिनट। ये है हमारा टाटा स्टील का चार्ट वीकली का। वीकली के चार्ट में देखा जाए तो प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था दो दो टाइम। 2 बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट करने के बाद प्राइस यहाँ पे आया, 3 टाइम टेस्ट किया। फिर इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे प्राइस 4 टाइम टेस्ट कर रही है। और यहाँ पे देखा जाए तो प्राइस जब भी टेस्ट करनी आई है तब यहाँ पे एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी हुई है ये। नेक्स्ट टाइम जो जब आई थी तब यहाँ पे बुलिश कैंडल नहीं बनी थी। और इस बार देखा जाए तो वीकली में एक अच्छी बुलिश कैंडल हमें की क्लोजिंग देखने को मिली है। अब अगर यहाँ पर प्राइस इन केस 169 का ब्रेक करती है तो हम इजीली इसको बाय कर सकते हैं, और इसमें हमारा स्टॉप लॉस रह सकता है ये 153 का। और इसमें हम टारगेट, फर्स्ट टारगेट तो हमारा रहने वाला है 184 का और सेकंड टारगेट रहने वाला 200 का, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल होता है यहाँ पे। और हमारा यहाँ पे दूसरा स्टॉक होने वाला है जे एस डब्ल्यू स्टील। तो ये भी हमारा मेटल सेक्टर से आउट परफॉर्म करता है। तो ये भी काफी अच्छा स्टॉक है, इसने पिछले कई दिनों में काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो चलिए इसकी भी थोड़ी इनडेप्थ एनालिसिस कर लेते हैं। ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक हमेशा एक चैनल में चलता है। चैनल में चलने का मतलब देखा जाए तो यहाँ पर प्राइस ने एक हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया। ये इस तरीके से पूरी एक चैनल में ही चलता है ऑल टाइम देखा जाए तो यहाँ पे। ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए, इसकी एनालिसिस करी जाए थोड़ी,
तो यहाँ पर प्राइस काफ़ी टाइम से रेंज में है और यहाँ पे है ना काफ़ी टाइम से ब्रेक करने की ट्राई भी कर रहा है। अब अगर इन केस यहाँ पे प्राइस ये जो हमारी कैंडल थी 18 अगस्त की, अगर इसका ये हाई ब्रेक होता है तो जो कि ये हमारा हाई है 1088 का, अगर ये हाई ब्रेक होता है, ब्रेक के बाद हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं और इसमें हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं ये लो जो कि ये 1022 का। और इसमें हम टारगेट है ना एटलीस्ट है ना अभी 1200 तक के आसानी से देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आपको अच्छे और भी स्टॉक चाहिए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।